हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सभी को सर्वोदय कोचिंग एकेडमी में। इतने पे अपन कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी मैथ पढ़त है हिंदी माध्यम से। तो जहाँ 5वीं सीरीज चल रही है, मतलब अध्याय 5 चल रहा है अभी तक, और एक दो तीन चार चार अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। तो भी आप और हमारे चैनल पे मिल जाए या फिर ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दे हैं, तो उसे आप देख लीजिए। तो आज पढ़ रहे हैं अध्याय 5। और एक बात और बता दें, अध्याय 5 को परिचय हो चुका है, मतलब वीडियो बन चुका है परिचय पे। प्रश्नावली 5.1 को भी वीडियो बन चुका है, और 5.2 के पहला क्वेश्चन को बन चुका है। इतने अपन कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। जो कर रहे हैं अपन 5.2 को दूसरा क्वेश्चन। और हाँ, अगर आप लोगों एक वीडियो पहले के देखने हुए प्रश्न अध्याय 5 को परिचय, एक प्रश्नावली 5.1 5.1 के पूरे क्वेश्चन जो है देखने हुए अगर, तो ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो की भी लिंक मिल जाए, या फिर आप चैनल पर जाके हमारी प्ले लिस्ट बनी है पूरी, वो वही मिल जाए, या फिर चैनल पे जब जय हो जब ना स्क्रोल करो तो सब मिल जाए आप और। तो सबसे पहले अध्याय 5.2 को, मतलब अध्याय 5 समांतर श्रेणी है जो, एक ही प्रश्नावली 5.2 को क्वेश्चन नंबर दूसरा शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप और क्वेश्चन नंबर 1 को हम परिचय दे रहे हैं कि अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ो था। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में अपन को कहा था तो एक तालिका रही थी ऐसी, किताब में देख लीजिए तुम्हारे और मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में एक ऐसी तालिका रही थी। वो तालिका में मान के चलो, ए लिखो तो मान के का चलो लिखो ही तो में A N D और A N ऐसे लिखे थे। तो जैसे इसे ए को मान दो तो 1, एन को मान 2, डी को मान 3 और A N को कछु नहीं दो। तो अब इसे ऐसे हो सकता तो ए को मान कछु नहीं दो, ए को दो तो मतलब एन को दो तो डी को दो तो और A N को दो तो ऐसे ऐसे अपन कछु मान रहे थे। और जॉन मान नहीं रहे हैं, जैसे इसे ए को मान नहीं दो दूसरे खंड में, पहले खंड में A N को मान नहीं दो हुआ है। तो उन्होंने निकाल भी कोई एक सूत्र है तो कहा तो A N इज इक्वल ए प्लस कोष्टक में N-1D। जो सूत्र है तो ये सूत्र की सहायता से अपन जौन मान दे हैं उन मानों को ये सूत्र में रखते, और जौन मान नहीं दे हैं उन्होंने अपन निकाल लेते सूत्र की सहायता से। तो ठीक है, जो तो होगा छोटा तो एक परिचय एक पहले क्वेश्चन को। और अगर आपको पूरे अच्छे से पढ़ना हो तो चले जाओ हमारे चैनल पे, और तो आपको विस्तारित तरीके से बिल्कुल पूरे मिल जाए। चलो, तो आज अपन जो काम करने हैं वो करिए अपन, तो फालतू के चक्करों में न पड़िए। क्या करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दो है, एक सही विकल्प टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं। मतलब कैसे रहे हैं, आप उनमें से विकल्प चुनने पर है। 4 विकल्प दे रहे हैं, मतलब जब अपन कहते हैं बहु विकल्प ये क्वेश्चन हाउ, तो दे ही दे रहे हैं इनमें। तो क्या तो आप देखो उत्तर माला से भी इनमें चुन सकते हो कि जैसे इनमें दे है, देख लीजिए कहा है उत्तर माला में कछु भी, तो वो सब चुन लीजिए, में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में भी क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चयन तो कीजिए, लेकिन उसका औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब बताओ कि कैसे चयन करो है तुमने, जो बताओ उनके लाने, ना फिर वे अपना जो उत्तर काट दे हैं गलत हो जाए। तो आज जो सब पर है में अपन, तो देखो पहला क्वेश्चन है में, क्वेश्चन नंबर 2 को पहला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए और जी विकल्प बताए हैं। तो क्या तो सरल तरीका का है, जा उत्तरमाला में ढूंढियो कहूं मिल जाए तो लिख दीजियो। लेकिन क्या फायदा इतनी मेहनत कर रही हो, गलत कर रहे भी। तो यह सरल कैसे कर सकते हैं अपन, सबसे पहले तो एक डंडी खींचियो। देखो जहां हम बोर्ड में करके बता रहे हैं, जब पेपरों में आप करो तो बाकायदा क्वेश्चन लिखियो, क्वेश्चन के नीचे हल लिखियो, और हल में जी जो हम सवाल कर रहे हैं वो सवाल करियो, ठीक है। तो हम बोर्ड में समझा रहे हैं। ऐसे अपन ने क्या करो, सबसे पहले एपी। अच्छा, एपी माने क्या होता है, देखो जौन जौन पुराने आए हैं उन्हें तो पता हुई है, जौन जौन नए आए हैं चैनल पे उन्हें दिक्कत जा है एपी में। देखो एपी कहा था समांतर श्रेणी, इंग्लिश में क्या था एपी। एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में क्या था समांतर श्रेणी। तो अपन एपी अपनी लिखे समांतर श्रेणी का ये एक दई है 10 7 4 डैश 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 30वां पद क्या तय करने हैं। अच्छा, अब अपन ने एक एपी बना ली, ठीक है। तो अब जी ज्ञात कैसे करें, कौन सा सूत्र लग है इनमें। तो देखो जो अपन पहली बार क्वेश्चन में जो हम सूत्र पढ़ रहे थे, वो सूत्र जो है इतने आके ए में भी लग जाए है।
तो सबसे पहले तो मान ले हैं अपन। अच्छा ये में ए का कहानो, जैसे मान के चलो जो सूत्र है आपको कि ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस वन डी, जो कहानो सूत्र। तो ये में ए का कहानो जो ए है, ए मतलब होता का पहला पद, पहला पद ए में का है 10 है, तो जो कहानो अपनो ए पहला पद, ठीक है 10। इसके बाद एन दो है तो एन का कहानो सबसे पहले डी लिख ले चलो, एन बाद में। तो भैया डी वाला क्या होता है, डी बराबर होता है सर्वांतर। सर्वांतर मतलब होता है दो पदों के बीच का अंतर। और डी अपन कैसे निकाला था, डी अपन निकाला था ए टू माइनस ए वन। अब ए टू क्या है जो, तो ए टू कहा लो दूसरा पद, ए वन कहा लो पहला पद। जैसे पहला पद 10 कहा लो तो जो ए वन कहा लो 7, दूसरा पद कहा लो तो जो ए टू कहा लो। तो जो अपन मान रखते हैं ए टू मतलब का 7, ए वन मतलब का 10, ये घटाने हैं अपन, ठीक है। तो 7 माइनस 10। अब एक तो तुम्हारे को पता हो जाए कि जब बड़ी संख्या में से, अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे हैं, और अगर बड़ी संख्या में जो चिन्ह है वो चिन्ह है संगे, तो ये तो बड़ी संख्या काय की है, माइनस की है। तो जो कितनों बचे अपनो माइनस को 3 बचे, और जो सूत्र हम मिटाने रहे हैं क्या बचो है, माइनस को 3 बच रहे है, ठीक है। इसके बाद सूत्र कहा तो अपनो ए एन कोष्टक में ए प्लस एन माइनस वन डी। अब तक अपन ने पता का करो है, ए पता कर लो है, डी पता कर लो है। अब बचो का एन। तो देखो एन का कहा है, जो एन और ए एन इन दोनों में संबंध है, ये क्या करने अपन हो ज्ञात, 30वां पद ज्ञात करने हैं। तो जो पद ज्ञात करने होते है ना, वो के लाने अपन के थे ए एन। अब ए एन, ए के नीचे का लिखो एन लिखो है, तो जो एन का कहानो जो 30वां पद कहानो, तो एन हो लिख सकते हैं अपन 30, ठीक है। जो है ए एन अपन हो ज्ञात करने है। तो अब फिर से एक बार हम सूत्र लिख रहे हैं, वो हमने समझा भी लिखो तो आप और हो क्या लिख रहे हैं, इतने जब सूत्र लिखे अपन इतने बता जा रहे हैं, जगह नहीं बची है, ठीक है। तो एक जन लिखे दे रहे हैं ऐसी जल्दी से तो बताया जा रहा है। ए के बाद सवाल करने हैं, क्या लिखने हैं, सूत्र लिखो ए एन कोष्ट बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। तो देखो अब कुछ नहीं मान रखना है अपन ने, मान टेल से निकाल रहे हैं। जो को तो लिखो ए एन, ए को मान का है 10 है तो 10 लिख दी, धन कोष्टक के अंदर एन को मान का है 30 है, माइनस को 1 है, डी को मान का है माइनस को 3 है। अब ये हल कर दी तो क्या है ए एन बराबर 10 ज्यो के त्यों, 30 में से एक जो है कितने बचे, 29 बचे, तो धन 29, लेकिन गुणा काय को है में माइनस के 3 को। तो जब 29 में माइनस के 3 को गुणा हो जाए तो माइनस के कितने यहाँ है 87 यहाँ है। तो लिख दिए भैया ए एन बराबर 10 माइनस के कितने 87, तो जी माइनस के 87 आ गए। अब जब माइनस की संख्या बड़ी होती है और प्लस की संख्या छोटी होती है, तो जब घटाए में काय को चिन्ह है, माइनस को चिन्ह है, जो हमने बहुत बार बता दी है। तो इतने का आज है, इतने आज है भाई ए एन बराबर माइनस के 77, और जो ही है आपको आंसर। देखो विकल्प में कहूँ 77 लिखे माइनस के, हाँ बिल्कुल ये लिखे। तो आंसर का है जो है सही आंसर माइनस के 77। तो पेपरों में क्या करने हैं, सबसे पहले उनको उत्तर लिख देने हैं कि 77 माइनस 77 आ रहा है, फिर उनको औचित्य देने के लिए जो सवाल कर देने हैं। तो अच्छा आप सवाल कैसे करियो आप, और सबसे पहले क्वेश्चन लिखियो, क्वेश्चन लिखने के बाद हल लिखियो, हल में लिख दियो माइनस के मतलब उत्तर लिखियो, उत्तर में बराबर में लिखियो माइनस की 77। उसके बाद हल करियो हो, तो हल हमने कहा से करो ऐसे, ठीक है। तो जब सबसे पहले ए पी लिखियो, कहा दई है बा लिखियो, फिर सूत्र लिखियो थे, कहा है अपना सूत्र ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी, जो सूत्र है ए में जो मान दे हैं बे मान तो लिख लेने हैं, ठीक। और जो मान नहीं दो वो अपने यहाँ पे निकल गया है। तो सबसे पहले जो इतने लिखो भर हो गया जो इतने लिखियो, ठीक है। फिर काफी बनाओ तो पूरे व्यवस्थित करो। अब अपन करें दूसरा सवाल। सबसे पहले तो एक लिख ले, वीडियो थोड़ी देर के बाद बंद करियो, बीच में और लिख लीजिए। तो अब करने हैं अपन दूसरा सवाल। अच्छा तुम्हारे को लग रहा है जब बीच बीच में भाषा कौन सी बोल रहे थे, कछु तनक हिंदी बोला था, कछु तनक ऐसी
भैया जा कहा था बुंदेलखंडी भाषा, शुद्ध बुंदेलखंडी। शुद्ध हम नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारा सुन ना पाते, बहुत कोशिश कर रहे हैं थोड़ी कम कर ली। मैं कहा फिर तुम्हारे अच्छे से पढ़ने पे को शुद्ध बोला लगा हम बुंदेली, तो कभी तो वीडियो छोड़ कर भाग जाए हैं और कभी ऐसे चले गए हैं। इसे तनक्सी हिंदी तनक्सी बुंदेली मिक्सर करके हम सवाल करवा देता है। ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं आता है, हिंदी भी पूरी बोल रहे हैं हम अच्छे से और भाभी। लेकिन ठीक है चला थे भाई, अपनी जो भाषा है भाभी का हो छोड़ो, एक है दो मिला के हम बोल रहे हैं। अब कछु कछु बुंदेलखंड के मोरनी वाला भी में देखा हुई है, तो उनको भी लगो कि हाँ भाई हमारे इलाके के आएंगे, अच्छी बोल रहे हैं, है ना। चलो तो करिए अपन दूसरा सवाल। देखो भाई ये दूसरा सवाल का है अपनो। हाँ, दूसरा सवाल है कि समांतर श्रेणी कहा था, ये समांतर श्रेणी की पुस्तक में -3 -1/2 2 डैश 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 का 11वां पद ज्ञात करने हैं। 11वां पद क्या है? इसके बाद विकल्प का दे हैं, विकल्प अपन हो बुक में दे हैं। पहलो है -28, दूसरो है 22, तीसरो है -38, चौथो है 48 सही 1/2। ये रहे हैं अपन किनारे विकल्प। तो इन विकल्पों को हम हल करिए। वही प्रोसेस चल है पूरी, कैसी इधर करके बता रहे हैं। सबसे पहले एपी लिखो, एक बार फिर से बता रहे हैं। एपी का क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणियां। तब एपी का है -3 -1/2 2 डैश 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 11 का 11वां पद ज्ञात करने। तो वो लिख सकते हैं पर नहीं लिखना तो नहीं लिखिए, लेकिन लिखो जरूरी है। तो ये नहीं लिखो जाओ। हाँ, 11वां पद अपन किराने में ज्ञात करने हैं। अच्छा, ज्ञात करने के पहले सूत्र मालूम हो चाहिए, तो सूत्र हमने सबसे पहले बताओ तो क्या है सूत्र? सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी, जो कहा लो आपको सूत्र। ठीक, समझ में आ गई? अब ऐसे ए का कहा लो अपनो, ये मतलब होता है भाई पहला पद। कि जो सर बेर में बता रहे हो, जब एक बार में समझ में आ गई है तो क्या कर रहे बेर में भैया, करना पड़ा था। कसु आप हो तो आगे समझ में, कसु धनो नहीं आई थी समझ में, उन्होंने देर में आज समझ में, सब खिलाने मेंटेन करके चलना पड़ा। तो ए का कहा लो अपना पहला पद, पहला पद माने -3। फिर डी निकाल है जब, तो डी कैसे निकला थे? डी निकला थे भैया, डी कहा सर्वांतर, दो पदों के बीच को अंतर। तो डी निकाल में क्या करा थे? दूसरे पद में से जो है अपन पहले पद घटा रहे थे, a2 -a1। a2 का है ये है -1/2, माइनस को चिन्ह सवाल बारो, फिर कोष्टक के अंदर लिखे -3 का, ये माइनस में है तो -3। अब जब इन्हें हल करो ना, तो का आज है -1/2 जो के त्यों आ जाए है। देखो माइनस को गुणा हो जाए तो याद है धन के 3। अब अगर 3 के जैसे कछु रहेंगे तो अपन क्या मान सकते हैं? इतना मान ले 1 है, 3 के जैसे अपन ने 1 मान लो। अब ये हल कर है जब अपन, तो क्या हो जाए? सबसे पहले अपन त्रिया गुणा का भी वही सरल है, एक तो लघुत्तम लगे कर सकत हो, लेकिन वो टाइम लग है, तो त्रिया गुणा सही रेट है। क्या कहा थे? 1 को कर दे 1 में गुणा। चलो तुम्हारा हम लघुत्तम बारह बता दे रखा है, लघुत्तम बारह सही है ना, तुम्हारे का कंफ्यूज हो जाओ। अब भाई क्या जो का करवा दो। तो लघुत्तम में जब ले हैं अपन, तो 1 और 2 को, इनको लघुत्तम कहा है 2 एकम 2 आ है, तो 2 लिख दे ने से। इसके बाद 2 को गुणा करो 1 में, कितनी बार जो है? 1 बार, 2 एकम 2, 1 बार गो। इसके बाद 1 को गुणा करो 1 में, तो कहा जो है -3।
एक, फिर धन को चिन्ह। अब एक को गुणा करो दो में तो एक दूनी दो, दो बार जा रहा हूं, दो को गुणा करो तीन में क्या हो जाए, तीन दूनी छह, तो ऐसे जी आ जाए कहा आ जाए 5/6 में से एक घट जाए माइनस का तो आ जाए 5/2। तो अपना डी का आ गया कुल मिला के 5/2 आ गया। इसके बाद और का ज्ञात करने, अब ज्ञात करने हैं अपने जाने का ए ज्ञात होगा डी ज्ञात होगा, अब एन और ज्ञात करने, तो एन का कहा था हमने पहले बताई थी, जो पद ज्ञात करने हुए 11वां पद ज्ञात करने तो 11 लिख दो थे। अच्छा ए एन ज्ञात करने हैं अब, तो जब अपन ज्ञात करें ना तो ए एन न लिखे, अपन तो क्या लिखे, जैसे अब सूत्र लिखे अपन इतना करके बता नहीं रहे हम, ठीक है कहने से जगह नहीं अब ज्यादा, तो इतना करके बता रहे हैं। सवाल का है अपनो, सबसे पहले देखो सूत्र, अब क्या लिखे अपन ए एन न लिखे, अब लिखे अपन ए 11 का 11वां पद ज्ञात कर रहे बराबर, शायद हम पहले सवाल में नहीं कर पाए हैं तो ऐसे सूत्र में ऐसा कर लीजिए, तो क्या कर रहे थे अपन 30वां पद ज्ञात कर रहे थे तो लिख लीजिए ए 30, अब 11वां पद ज्ञात कर रहे थे तो लिखें का ए 11, तो ए 11 ए को मान सबसे पहले सूत्र लिख ले ए प्लस n-1 डी। अब लिखो थे ए 11 बराबर ए को मान का है -3, फिर धन एन को मान का है 11 -1 सूत्र में हटे, डी को मान का है 5/2। अब जब हल करें अपन तो ए 11 बराबर -3 धन के का 11 में से एक जगह कितनी बच 10 बच, 10 के गुणा में का है 5/2। अब देखो 2 को भाग 10 में जाता करता, बिल्कुल जाता कर, तो 2 से जी काट दी 10, तो का 2 पंचे 10, तो का है ए बराबर ए 11 बराबर -3 और धन के 5 को गुणा 5 में कर दे तो कितने हो जाए 25। तो ए 11 बराबर, अब जब 25 में से 3 घटे हो कितने बचे 22 बचे, तो जी आ गए अपने 22 और जो आ गया अपनो आंसर 22 कहाँ लिखे भाई में जे लिखे 22, तो बी नंबर अपना सही है। तो इतने सरल सवाल है जी, कुछ नहीं करने आए, तो समांतर श्रेणी दी है बजाओ की तो पहले लिखो, वो में से अपने अपने मान जो मिल रहे हैं बे लिखो, फिर जो पद ज्ञात करने हैं तो वो में सूत्र लगा के और लिख दी। अब जैसे ए एन डाउ है ना, तो ए एन की जगह पे मैंने जो मान रखा है और जहां जहां एन लिखो है उतने होते जो मान लिखो दे है, तो जो होगा अपना दूसरा सवाल समाप्त। तो अगर आप लोगों ने आखिरी तक वीडियो देखो है तो वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जो जो आपके संगे सहपाठी पढ़ रहे हैं विद्यार्थी उनके लिए कर दीजिए भाई, उनको भी भलो हो जाए भी पढ़ रहे हैं क्या हो आप अकेले पढ़ रहे हो। ठीक, चलो तो एक ही संगे अब जो होते अपनो वीडियो समाप्त। अब मिलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 में।